हेलो स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट के बारे में जिसको आप लोग डिवीजन के नाम से भी जानते हैं और आप इसको फैक्टरिंग फार्मूला के नाम से भी जानते हैं। फैक्टरिंग फार्मूला बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है, काफ़ी यूजफुल होता है, आपके कैलकुलस में भी होता है, अलजेब्रा में भी बहुत जगह यूज होता है इसका बेहतरीन तरीके से। तो आइए हम लोग बात करते हैं बेसिक कॉन्सेप्ट्स के अंतर्गत डिवीजन। डिवीजन ध्यान दीजिए, यहाँ पे मैंने लिखा ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड ओवर ए माइनस बी, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड ओवर ए माइनस बी। आपको पता है ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, होता है ना। तो आप अगर ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर का वैल्यू इतना लेंगे और इसको अगर डिवाइड करेंगे ए माइनस बी से, तो ए माइनस बी कैंसिल आउट करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे रिजल्ट में दे देंगे ए प्लस बी। अच्छा, a प्लस बी को हम लिख सकते हैं a टू दी पावर 1 इंटू बी टू दी पावर 0 और प्लस a टू दी पावर 0 इंटू बी टू दी पावर 1। देखिए b टू दी पावर 0 1 होता है, आपको पता है कि समथिंग पावर 0 इज इक्वल टू 1। किसी भी चीज का पावर अगर हम 0 करते हैं तो वैल्यू कितना होता है 1, एक्सेप्ट 0, 0 को छोड़कर। 0 का डिग्री अगर आप 0 करेंगे तो इंडिटरमिनेट फॉर्म में चला जाता है, तो 0 का डिग्री 0 छोड़कर बाकी किसी भी चीज का अगर किसी भी संख्या का डिग्री अगर 0 कीजिएगा तो वैल्यू कितना होता है 1। तो b का डिग्री कितना हो जाएगा 0, तो उसका वैल्यू 1, और 1 को जब आप a से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो a, और a का 0 जब आप लीजिएगा तो वैल्यू 1, और 1 को जब आप b से मल्टीप्लाई कीजिएगा तो कितना हो जाएगा b। मतलब दिस कैन बी रिटन एज, हम इस चीज को इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए हम लोग बात करते हैं 2 नंबर पॉइंट में, a क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड ओवर a माइनस बी। ओके, आपको ये भी पता है कि a क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड का फॉर्मूला क्या होता है, इतना तो हम सबको जानकारी में होता ही है। इतना तो हम लोग लगभग स्टूडेंट्स जो होते हैं उनको ये पता होता है कि a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड का वैल्यू कितना होता है एंड a क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड का वैल्यू कितना होता है। a क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड कितना होता है, a माइनस बी आप लिखते हैं इंटू ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड लिखते हैं। तो अगर आप a माइनस बी से डिवाइड कीजिएगा, a माइनस बी से डिवाइड कीजिएगा तो कैंसिल होगा, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमको यहाँ पे ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड। ध्यान दीजिएगा, ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड हुआ ना। अब देखिए यहाँ पर इसको हम लिख सकते हैं ए स्क्वायर्ड इंटू बी टू दी पावर 0, b पावर 0 का वैल्यू 1 को जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो a स्क्वायर प्लस a टू दी पावर 1 इंटू बी टू दी पावर 1 प्लस a टू दी पावर 0 इंटू बी स्क्वायर। देखिए a का पावर 0 वैल्यू 1 इंटू बी स्क्वायर कितना हो जाएगा b स्क्वायर हो जाएगा ना। बस इतना ही पर अब हम अपने सारे टेक्निक को समझेंगे, सारे ट्रिक को समझेंगे और यही से जो भी होगा इसको बेहतरीन तरीके से समझेंगे। पहले ध्यान दीजिए, ऊपर माइनस है, नीचे भी माइनस है, टॉप बॉटम दोनों माइनस, तो जो आउटपुट मिला है, जो रिजल्ट मिला है उसमें कहीं माइनस साइन आपको दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे प्लस, यहाँ पे देखिए ऊपर माइनस नीचे माइनस, रिजल्ट जो हमको मिला है उसमें कहीं माइनस का साइन है? नहीं है। तो एक चीज से तो बिल्कुल बेफिक्र हो गए कि जो आउटपुट मिलेगा उसमें हमको माइनस नहीं मिलने वाला है, जितने भी टर्म्स होंगे उनका साइन प्लस होगा। पहली बात क्लियर। दूसरी बात समझिए, यहाँ पे आपने क्या देखा, a का डिग्री 2 था, तो आपने a का डिग्री कहां से शुरू किया, आपने 1 से। आपने a का डिग्री देखिए कितना है 3 है, तो आपने a का डिग्री कितना से शुरू किया 2 से, और a का डिग्री 1 के बाद कितना हो गया 0। यहाँ पर a का डिग्री 3 था, आपने 2 से शुरू किया, 2 के बाद 1 और 1 के बाद कितना हो गया 0। अब देखिए b का डिग्री कितना है 2, तो आपने शुरू कितना से किया 0 से, और कहां तक आप गए 1 तक। आप देखेंगे b का डिग्री कितना है 3, तो आपने b का डिग्री कितना से शुरू किया 0 से, आप उसके बाद गए 1 और उसके बाद हो गए कहते चले गए आप 2 पर। गौर से देखिए, a का डिग्री जितना a का डिग्री यहां पर दिख रहा है उससे एक कम से शुरू हो रहा है और डिक्रीजिंग ऑर्डर में जा रहा है, घटते क्रम में जा रहा है। 1 के बाद कितना होगा 0 पर जाके रुक गया। यहां पर देखिए 3 था, तो 3 से एक कम, एक लेस शुरू कहां से हुआ 2 से, और 2 के बाद 1 और 1 के बाद 0, मतलब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, घटते क्रम में है। तो यहाँ पर a का डिग्री क्या हो रहा है, घट रहा है। आप देखेंगे b का डिग्री कहां से शुरू हुआ 0 से, b का डिग्री कहां से शुरू हुआ 0 से, तो b का डिग्री 0 के बाद कितना हुआ 1, जितना डिग्री था उससे एक लेस।
बी का डिग्री यहाँ पे 0, 0 के बाद कितना 1, 1 के बाद 2। हम लोग कहां तक जाएंगे, इस डिग्री को कहां तक बढ़ाते हुए आगे बढ़ेंगे, जितना डिग्री है बी का उससे एक कम तक, उससे एक लेस। तो बी का डिग्री कितना हो गया 2। क्लियर है इतना। अब समझिए यहां पर कि अगर हमने यहां पे बात कर ली a पावर 4 माइनस बी पावर 4 ओवर a माइनस बी। क्लियर। तो एक तो चीज माथा में बिल्कुल सेट हो चुका है कि हमको माइनस प्लस के लिए कंफ्यूज नहीं होना है, जो भी आउटपुट आएगा उसमें टोटल टर्म जो होंगे उसके साइन पॉजिटिव होंगे, पहली बात। दूसरी बात, a का डिग्री कितना से शुरू करना है, a का डिग्री कितना से शुरू करना है 3 से, जितना डिग्री है उससे एक कम से। तो a का डिग्री हो गया 3 और b का डिग्री कहां से 0 से। देखिए ना, b का डिग्री 0 से, b का डिग्री 0 से, तो b का डिग्री कितना से लेंगे, शुरू करेंगे 0 से। a के डिग्री को क्या करना है, घटाना है, b के डिग्री को बढ़ाना है, a के डिग्री को घटाना है, b के डिग्री को बढ़ाना है। घटाते हुए a का डिग्री कम होते हुए, घटते हुए कहां तक जाएगा, a का डिग्री 0 तक, और b का डिग्री बढ़ते हुए कहां तक जाएगा, जितना b का डिग्री है यहां पर उससे एक कम तक। तो a का डिग्री कम होगा 2 हो जाएगा, b का डिग्री कितना 1 हो जाएगा, और a का डिग्री घटेगा ना तो 3 के से एक कम 2 हो गया, b का डिग्री बढ़ेगा तो 0 से एक ज्यादा 1 हो गया, फिर a का डिग्री घटेगा, b का डिग्री बढ़ेगा, a का डिग्री घटेगा, b का डिग्री बढ़ेगा, घटते हुए 0 पर आ गया, और b का डिग्री कहां 3, देखिए 4 था तो 3 पर पहुंच गए हम लोग, रोक देंगे लोग। अब यहां से इसको हम लिख सकते हैं a का डिग्री 3 को 3 लिख देंगे, b पावर 0 का वैल्यू कितना 1, ये तो समझने के लिए था ना, हमने समझ लिया। अब यहां पर b का डिग्री 0 वैल्यू कितना 1, तो यहां पर a इंटू कितना हो जाएगा 1, 1 a क्यूब लिख देंगे, a क्यूब इंटू 1 a क्यूब हो जाएगा, प्लस इस a स्क्वायर्ड इंटू b, अरे b का डिग्री 1 शो करना जरूरी नहीं है तो मैंने यहां पर a स्क्वायर्ड b लिख दिया, प्लस a b स्क्वायर्ड प्लस यहां पे b क्यूब कर दिया। देखिए a टू दी पावर 0 का वैल्यू कितना 1, तो 1 इंटू b क्यूब कितना हो जाएगा b क्यूब। अब समझिए यहां पे अगर हम बात करेंगे, यहां पर यहां बात कर लेते हैं लोग, अगर हमने यहां पे बात करी 4 नंबर में a का डिग्री 5 माइनस b का डिग्री 5 ओवर a माइनस b लिखेंगे तो बताइए कितना होगा। a का डिग्री 5 है, कितना से शुरू करेंगे 4 से, एक कम से शुरू करेंगे, तो a का डिग्री 4 इंटू कितना b का डिग्री 0, 0 से शुरू करेंगे, a का डिग्री घटेगा, b का डिग्री बढ़ेगा, a का डिग्री घटेगा। बस यही कॉन्सेप्ट है, छोटा सा कॉन्सेप्ट है, और यही कॉन्सेप्ट अगर आपने बैठा लिया दिमाग में, अगर आपने एक बार सेट कर लिया तो आप बिलीव नहीं करेंगे कितना बड़ा रिजल्ट हमको मिलने वाला है। और उसके बाद ये जो हम लोगों के पास एक होता है ना कि प्रतिबंध लगा हुआ रहता है कि a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड, a क्यूब माइनस बी क्यूब से हम लोग आगे बढ़ ही नहीं पाते हैं। ये एक होता है ना दिमागी प्रतिबंध कि a क्यूब माइनस बी क्यूब, a पावर 4 माइनस बी पावर 4 कोई पूछते तो हम हाथ उठा देते हैं, बता देते हैं कि नहीं, बोल देते हैं कि नहीं पता है। लेकिन अभी अगर आपने 2 से 3 मिनट 4 मिनट अगर आपने बिल्कुल फुल्ली कंसंट्रेट कर दिया, बेहतरीन तरीके से अगर आपने ध्यान दे दिया, तो आपसे जितने भी डिग्री का लोग पूछे, अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि a पावर 100 माइनस b पावर 100, तब भी आपके मुंह से ना नहीं निकलेगा, आप बोलेंगे कि हम बता सकते हैं। देखिए यहां पे a पावर 4 इंटू b पावर 0 प्लस, प्लस माइनस का तो लफड़ा है नहीं, प्लस होगा, a का डिग्री घटेगा, b का डिग्री बढ़ेगा, तो a का डिग्री कितना होगा 3, b का डिग्री 1, a का डिग्री 2, b का डिग्री 2, अरे a का डिग्री घट रहा है, b का डिग्री बढ़ रहा है, फिर a का डिग्री 1, b का डिग्री 3, a का डिग्री 0, b का डिग्री 4। नहीं समझ में आया। अब देखिए यहां पर a का डिग्री कितना 4, तो a का डिग्री 4, b पावर 0 1, 1 से जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना होगा, प्लस a क्यूब्ड b प्लस a स्क्वायर्ड b स्क्वायर्ड प्लस a b क्यूब्ड प्लस b का पावर 4। बस इतना ही पे रुक जाते हैं लोग, क्योंकि अब इसके आगे आप जितना आगे बढ़ाना चाहते हैं बढ़ाते हुए चले जा सकते हैं, कहीं आपको परेशानी होने वाला नहीं है। अगर आपसे किसी ने पूछ दिया कि a का पावर 10 माइनस b पावर 10 यहाँ पे ओवर a माइनस b, तो आप कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, या यू कैन, आसानी से कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे कितना a के पावर 9 इंटू b का पावर 0 प्लस a टू दी पावर 8 इंटू b टू दी पावर 1, a टू दी पावर 7 इंटू b टू दी पावर 6, a टू दी पावर 6 इंटू b टू दी पावर 7, अरे सॉरी b टू दी पावर 2, 1 के बाद 2, 2 के बाद कितना होगा 3, a टू दी पावर 5 इंटू b टू दी पावर 4, a टू दी पावर यहाँ पे कितना हो जाएगा a टू दी पावर यहाँ पे 4, b टू दी पावर 5, a टू दी पावर 3, b टू दी पावर 6, a टू दी पावर 2, b टू दी पावर 7, a टू दी पावर 1, b टू दी पावर 8, और यहाँ पर b टू दी पावर 9। क्लियर हो गया, समझ में आई बात। अगर अब हम यहाँ पे लिखना चाहें तो इसको लिख सकते हैं कितना a9 प्लस इसका वैल्यू 1, तो 1 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना ही रह जाएगा, a8 इंटू बी पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है,
ए पावर 7 इंटू बी स्क्वायर प्लस A6 इंटू बी क्यूब प्लस A5 इंटू बी पावर 4 प्लस यहाँ पे देखिए a का पावर 4 इंटू बी टू दी पावर 5, a टू दी पावर 4 इंटू बी टू दी पावर 5 प्लस A3 बी पावर 6 प्लस A2 बी पावर 7 प्लस AB 8 प्लस B9। लिखने में तो मुझे उम्मीद है कहीं दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब गौर से देखिए, ये मैंने समझाने के लिए लिया था ताकि हम लोग कॉन्सेप्ट समझ जाएं। अब हमने यहाँ पर देखिए, अभी मैंने इतना से इतना लिखा था, इतना से इसको लिया था, और उसके बाद तीसरे स्टेप से जब हम लोगों ने इसको समझ लिया तब हम लोग इतना पहले लिखना शुरू किया और उसके बाद हम लोग यहाँ से बैक आए। मतलब पहले हम लोगों ने इस फॉर्म में लिखा और उसके बाद हम लोग इस फॉर्म में लिखे हैं। क्लियर? अब ध्यान दीजिए, अगर ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर्ड की बात करें, ये है डिवीजन, जो आपने पढ़ लिया डिवीजन, फैक्टरिंग फॉर्मूला की बात कर रहे हैं। ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर की अगर हम बात करें तो आप ए माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इंटू ए प्लस बी। देखा, ए स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। अच्छा, उसके बाद अगर हम बात करें ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब, तो यहां पर कितना हो जाएगा, ए माइनस बी क्रॉस मल्टीप्लाई इंटू ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर्ड। अगर हम बात यहां पर a4 माइनस b4 की करें तो कितना हो जाएगा, a माइनस बी इंटू ए क्यूब्ड प्लस ए स्क्वायर्ड बी प्लस ए बी स्क्वायर्ड प्लस बी क्यूब्ड। अगर हम बात करें यहाँ पे आपसे a पावर 5 माइनस बी पावर 5 का, तो हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना होगा, a माइनस बी इंटू ए पावर 4 प्लस ए क्यूब्ड बी प्लस ए स्क्वायर्ड प्लस ए बी क्यूब्ड प्लस बी पावर 4। अगर हम बात करेंगे a टू दी पावर 10 माइनस b टू दी पावर 10 का, तो क्या करेंगे आप, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहां पर कितना मिलेगा, a माइनस बी इंटू टोटल ये a पावर 9 प्लस a टू दी पावर 8b प्लस डॉट 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 कितना, b टू दी पावर 9। क्या समझ में आई बात? डॉट डॉट भी बड़े कमाल की चीज है। डॉट डॉट आप कर दिए तो मतलब आपने पूरे उस सीरीज को लिख दिया। तो ध्यान दीजिए, यहां पर आपने क्या देखा, a स्क्वायर्ड माइनस बी स्क्वायर में भी a माइनस बी है, ए क्यूब्ड माइनस बी क्यूब्ड में भी ए माइनस बी है। आप देख रहे हैं ए टू दी पावर 4 माइनस बी टू दी पावर 4 में भी ए माइनस बी है, ए टू दी पावर 5 माइनस बी टू दी पावर 5 में भी ए माइनस बी है, ए टू दी पावर 10 माइनस बी टू दी पावर 10 में भी ए माइनस बी है। इट मीन्स अगर हमने यहाँ पे लिख दिया, अगर हमने यहाँ पे बात कर ली ए टू दी पावर यहाँ पे 6 माइनस बी टू दी पावर 6 की बात करें, क्योंकि 6 की बात हम लोगों ने नहीं किया है, तो अगर ए टू दी पावर 6 माइनस बी टू दी पावर 6 की बात करेंगे तो सबसे पहले तो हम ए माइनस बी लिखेंगे ही, इतना तो लिखना ही लिखना है, इसमें तो कोई किंतु परंतु लेकिन नहीं है। अब समझिए, ए माइनस बी की तरह हमने यहां भी ए माइनस बी लिख दिया। अब देखिए क्यूब था तो आपने शुरू कहां से किया, स्क्वायर से, और याद कीजिए स्क्वायर के साथ b पावर 0 था, यहाँ पर b पावर कितना था, 0 था, तो कहाँ गया, b पावर 0 था यहाँ पर, तो b पावर, इसको पहले समझते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पे a का डिग्री 1 कितना, 2 था, तो यहाँ पे डिग्री कितना 1, और b का डिग्री 0 था, इसलिए हमने उसको 1 कर दिया, और यहाँ पर a का डिग्री 0 1 और b का डिग्री कितना 1, तो 1 इंटू b हो गया। यहाँ पर समझिए, यहाँ पे b का डिग्री 0 1 को जब a स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो मैंने a स्क्वायर, तो मैंने इसको जो डिग्री है उसको सिंप्लीफाई करके मैंने कंप्लीट यहाँ पे रिजल्ट दे दिया। b पावर 0 मैंने शो नहीं किया, a पावर 1 b पावर 1 शो नहीं किया। समझ में आ रही बात? अब हमको क्या करना है, जो इस तरह के फॉर्म में हमने लिखा था, अब मुझे इस तरह के फॉर्म में मुझे नहीं लिखना है, क्योंकि अब हम सीख चुके हैं, तो मुझे डायरेक्ट यहाँ से यहाँ आना है। क्लियर? तो ध्यान दीजिए, अगर मुझे a पावर 6 माइनस b पावर 6 की बात करनी है तो a का डिग्री कितना, अब 6 है तो कितना से शुरू करेंगे, 5 से, तो a का डिग्री कितना हो जाएगा यहाँ पर 5। अच्छा, b का डिग्री कितना 0, तो 0 का वैल्यू, b का डिग्री 0 तो वैल्यू कितना 1। अब 1 को जब हम a पावर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो a टू दी पावर 5 ही आएगा, जिसको हम शो नहीं करेंगे यहाँ पर, तो प्लस देखिए यहाँ पर मतलब मल्टीप्लीकेशन को शो नहीं करेंगे, a टू दी पावर 5 को तो लिखेंगे ही लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पर a टू दी पावर 5 के बाद a टू दी पावर 4 होगा, डिग्री घटेगा, और b का डिग्री यहां से शुरू होता है, b का डिग्री 0 b का डिग्री 1, तो b टू दी पावर 0 का वैल्यू तो 1 हो गया। अब b टू दी पावर 1 तो 1 हमने नहीं शो किया। अब इसके आगे हम लिख सकते हैं आसानी से a टू दी पावर 3 b टू दी पावर 2, a टू दी पावर 2 b टू दी पावर 3, a टू दी पावर 1 लिखना जरूरी नहीं है, यहाँ पे छुपा हुआ है, वो तो सबको पता है, अंडरस्टूड है वो कि वहां
वहां पे डिग्री 1 है, b टू दी पावर 4 और यहाँ पर a का डिग्री 0 हो जाएगा जिसका वैल्यू 1 नहीं दिखाएंगे और b टू दी पावर 5 लिख देंगे। तो आपने देखा a टू दी पावर 6 माइनस b टू दी पावर 6 का वैल्यू आपने बेहद आसानी से लिख लिया बिना रट्टा मारे। मतलब फैक्टरिंग फॉर्मूला का ये जो कॉन्सेप्ट है इसके आधार पे आप बिना रट्टा मारे जितने भी डिग्री का अगर आपसे फैक्टराइज करने के लिए बात किया जाए तो आप कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिए, अगर हमने आपसे एक और प्रैक्टिस करते हैं लोग, a टू दी पावर 7 माइनस b टू दी पावर 7 का वैल्यू अगर लिखने के लिए आपको बोले कोई तो लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते हैं। कैसे? सबसे पहले हमको क्या करना है, a माइनस b, ये तो लिखना ही लिखना है। उसके बाद अब देखिए डिग्री कितना है 7, तो कितना से शुरू करेंगे 6 से, तो a का पावर 6 प्लस अब कितना b पावर 0 वैल्यू 1, बार बार नहीं बताएंगे वो ऑलरेडी मुझे शो नहीं करना है। अब a का डिग्री कम 5 हो गया, अब b की शुरुआत कर दिया मैंने। अब उसके बाद a का पावर 4 b2, a का पावर 3 b3, a का पावर 2 b का पावर 4, a का डिग्री 1 शो नहीं करेंगे, b का डिग्री 5 और लास्ट में b का डिग्री 6 हो गया। क्लियर है? यहाँ पर कहीं परेशानी हुई? अब इस तरह से अगर किसी ने आपसे अगर a का पावर 100 माइनस b पावर 100 भी पूछ दिया तब भी आपको दिक्कत नहीं है। अगर आपसे किसी ने a पावर 100 माइनस b पावर 100 पूछ दिया तब भी सबसे पहले तो आप a माइनस b लिखिए और उसके बाद क्या लिखेंगे, a पावर 99 100 से कम 99 अब प्लस a का पावर 98 इंटू b। देखिए b की शुरुआत b पावर 0 वैल्यू 1 और यहाँ पर b का डिग्री 1। अब बोलिए a का डिग्री यहाँ पर कितना 97 इंटू b का डिग्री 2। अगर बीच में डॉट डॉट करना चाहे तो कर सकते हैं, नहीं तो पूरा शो करना चाहे तो थोड़ा सा वक्त लगेगा, आप लिख सकते हैं, कोई परेशानी नहीं होगी। तो ये तो हुआ हम लोगों का फैक्टरिंग फॉर्मूला माइनस के लिए। अब थोड़ा समझिए, अब अगर यहाँ पे हमको प्लस दे दिया जाए कि a स्क्वायर्ड प्लस b स्क्वायर्ड, यहाँ प्लस b स्क्वायर आपको दिख रहा है, अब यहाँ पर आप इसका ये पैटर्न आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते, ठीक है? डिग्री इवन है, यहाँ पे आप प्लस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन एक चीज आपको यहाँ पे मदद मिल जाएगी, जैसे a क्यूब माइनस b क्यूब है तो a और b का जो ये डिग्री ऑड है तो ऑड के लिए आपको यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करके रिजल्ट मिल जाएगा। कैसे? जैसे अगर आपने a क्यूब प्लस b क्यूब लिखा तो आप इसका वैल्यू दे सकते हैं a प्लस b। देखिए यहाँ पे माइनस था, आपको यहाँ पे क्या करना पड़ा, प्लस। तो फर्स्ट जो फैक्टर होगा वो a प्लस b और सेकेंड फैक्टर में आपको अल्टरनेट चलना है, प्लस साइन से शुरू करना है और अल्टरनेट साइन देना है, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस ऐसे करना है। तो इसका साइन क्या होगा, प्लस, अच्छा उसके बाद माइनस, तो माइनस ए बी, अब फिर कितना हो जाएगा, प्लस बी स्क्वायर। अब देखिए फिर इसके लिए आप नहीं कर सकते हैं, ठीक है? लेकिन अगर आप और डिग्री देखिए, जैसे आपने यहाँ पे और डिग्री a पावर 7 माइनस b पावर 7 देखा तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं a पावर 7 माइनस b पावर 7 प्लस की बात करें प्लस, तो आपको चेंज क्या करना है, सिर्फ यहाँ पे प्लस एक छोटा सा चेंज करना है, प्लस a प्लस b, जो आसानी से आप याद रख सकते हैं। उसके बाद जो सेकंड फैक्टर है उसमें आपको शुरू करना है प्लस साइन से और अल्टरनेट चलना है। तो कैसे, a टू दी पावर 6 प्लस और उसके बाद माइनस a टू दी पावर 5b प्लस यहाँ पे a पावर 4 b स्क्वायर माइनस a क्यूब्ड b क्यूब्ड प्लस a पावर 2 माइनस b टू दी पावर इंटू b टू दी पावर 4 माइनस, फिर यहाँ पे कितना हो जाएगा, यहाँ पे a टू दी पावर a माइनस माइनस में हो जाएगा a पावर a टू दी पावर 1 इंटू b टू दी पावर 5 और लास्ट में प्लस कितना हो जाएगा, b टू दी पावर 6। तो आपने क्या देखा, सिर्फ क्या चेंज किया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, बस इतना सा चेंज करना है। अगर आपने यहाँ पे a टू दी पावर 5 माइनस b टू दी पावर 5 तो आपने देख लिया, अगर प्लस करना होगा तो क्या करना होगा, जैसे अगर आपने यहाँ पे प्लस करना होगा तो आप क्या कीजिएगा, यहाँ पर प्लस तो यहाँ पर भी प्लस और उसके बाद अल्टरनेट माइनस प्लस माइनस प्लस हो गया। अगर आपको यहाँ पे लिखना है a टू दी पावर 10 माइनस b टू दी पावर 10 तो फिर दिक्कत होगी, यहाँ पे ये आइडेंटिटी दूसरा हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं भी और डिग्री वाला हो जाएगा प्लस में तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, सिर्फ फर्स्ट फैक्टर का प्लस और सेकंड फैक्टर में प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस साइन चेंज करके आप आसानी से लिख सकते हैं। तो चलिए इसको आप देख चुके हैं, मैंने काफी बेहतरीन तरीके से इसको बताया है, जिसको आप एक बार अगर बेहतरीन तरीके से समझ लें तो मुझे उम्मीद है आप कभी भूलेंगे नहीं। तो आप इसको 2 3 4 5 बार प्रैक्टिस करें। अब मैंने अगर यहाँ पर 10 तक बताया तो आप एटलीस्ट 10 तक नहीं, 10 तक ना करके एटलीस्ट आप इसको 12 to 15 12 से 15 डिग्री तक कम से कम अपने कॉपी पर प्रैक्टिस करें। और एक बार प्रैक्टिस कर लेंगे तो मुझे उम्मीद है, पूरा विश्वास है कि आप इसको कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए फिर इसको एंजॉय कीजिए। थैंक यू।